आज का दिन उन काले दिनों में से एक है जब क्रूरता का दूसरा नाम बने हिटलर ने यहूदी नरसंहार की नींव रखी थी। यातना कैंप बनाकर 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली गई। हिटलर ने खुद को तो मार लिया, लेकिन जर्मनी को वो दाग दे गया जो आज भी देश धो नहीं पाया है। जानना जरूरी है क्यों हुआ था वो नरसंहार जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंपों में हुए कारनामों को समझने के लिए पहले हिटलर को जानना जरूरी है। 12 सितंबर 1919 को सादे कपड़ों में म्यूनिख के बियर हॉल में हिटलर ने पहली बार जर्मन वर्कर्स पार्टी की मीटिंग अटेंड की। सभी वक्ताओं के बाद जब हिटलर ने राष्ट्रवाद पर बोला तो लोग इम्प्रेस हो गए, इतना कि उसे पार्टी का सदस्य बनाने का ऑफर दे दिया। आलम यह था कि हिटलर 2 साल में ही पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया। आगे चलकर इसी पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी किया गया। हिटलर की पार्टी ने पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, यहूदी विरोधी भावनाओं को हवा दी। 1930 तक नाजी पार्टी जर्मनी में एक बड़ी ताकत बन गई और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। इसके महज 5 हफ्ते बाद आज ही के दिन उसने जर्मनी में पहला कंसंट्रेशन कैंप खोला। म्यूनिख से करीब 16 किलोमीटर दूर डकाउ टाउन में ये कैंप हिटलर के बनाए यातना गृहों के लिए मॉडल और ट्रेनिंग सेंटर था। अकेले इस कैंप में 32,000 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई। हिटलर और उसकी नाजी सरकार यहूदियों को इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने 1933 से 1945 के बीच कई कंसंट्रेशन कैंपों में लाखों यहूदियों की जान ली। इनमें सबसे बड़ा कैंप था ऑश्विट्ज का। 1939 से पहले ऑश्विट्ज में पोलैंड की सेना के बैरक थे, लेकिन नाजियों ने इसे राजनीतिक कैदियों की जेल में बदल दिया, जो जल्द ही यातना शिविर बन गए। इस कैंप में कुल 11 लाख लोगों की जान ली गई थी, जिनमें से करीब 10 लाख यहूदी थे। इनमें से कईयों की जान भूख ने ली तो कुछ की गुलामी की बेड़ियों ने, लेकिन सबसे ज्यादा लोग गैस चैम्बर में मारे गए। जानवरों की गाड़ी में कैदी भरकर ऑश्विट्ज लाए जाते, जहां कैदियों को 2 ग्रुप में बांटा जाता था। पहले ग्रुप में वो लोग होते थे जिनमें काम करने की क्षमता थी, और दूसरे में वो जिन्हें तुरंत मौत के घाट उतारना था। जिन लोगों की तुरंत जान ली जानी थी उन्हें कपड़े उतारने को कहा जाता और गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। फिर गार्ड चैम्बर में जाइक्लोन बी गैस डालते और लगभग 20 मिनट लोगों के मरने का इंतजार करते थे। इस बीच लोगों का दम घुटता और उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आती थीं। दूसरी तरफ कैंपों में लैब्स बनाई गई, जिनमें बंदूकों पर अलग अलग तरह के क्रूर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। कई कैदियों के प्राइवेट पार्ट काटकर अलग कर दिए जाते थे, तो कुछ की जबरन नसबंदी कर दी जाती थी। कैदी चलते फिरते कंकाल नजर आते थे। इन कैंपों में एक चिल्ड्रन रूम भी होता था, जिसमें गर्भवती महिला कैदियों के बच्चों को छोड़ दिया जाता था। यहाँ नवजात या तो भूखे मरते या उन्हें चूहे खा जाते थे। 1944 में सोवियत सेना वहां पहुंची तो मंजर डरावना था। कैंप में 7,000 लोग भूख से तड़पते मिले। लाखों कैदियों के जूते, कपड़ों का अंबार और 6,500 किलो बाल हिटलर की क्रूरता को बयां कर रहे थे। इस यहूदी नरसंहार को होलोकास्ट कहा जाता है, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई थी। इनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। तो ये थी कहानी होलोकास्ट की। आज जानना जरूरी है में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।